नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका स्टेट ब्लिस में। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री मंत्र की महिमा की कहानी स्टेट ब्लिस की जुबानी। कई साल पहले जब राजा महाराजाओं का राज चलता था तो एक नगर में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही साधारण व्यक्ति था। ईश्वर के ध्यान और गायत्री मंत्र के जाप में ही समय बीतता था उसका। इसके अलावा वो जनेऊ बनाने में भी माहिर था और जनेऊ बनाते वक्त वो गायत्री मंत्र के उच्चारण में लीन रहा करता था। एक दिन उससे बिल्कुल ही अद्भुत जनेऊ बन गया और वो ब्राह्मण उस जनेऊ को उस नगर के राजा को भेंट करने की सोचने लगा। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण ने राजा के दरबार में पहुंचकर वो अद्भुत जनेऊ महाराज को भेंट कर दिया। राजा ने प्रति उपकार में ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया, परंतु साथ में ही बैठी महारानी को 100 स्वर्ण मुद्राएं ज्यादा लगी। तो उन्होंने महाराज से कहा कि आप ऐसे ही बांटते रहेंगे तो हम कंगाल हो जाएंगे। महारानी की ये बात सुनकर महाराज ने ब्राह्मण को उस जनेऊ के बराबर का सोने देने का प्रस्ताव दिया। ब्राह्मण ने भी बिना लालच दिखाए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। महाराज की आज्ञा के अनुसार वहां एक तराजू लाया गया। एक तरफ जनेऊ और दूसरी तरफ कुछ स्वर्ण मुद्राएं रखी गई, लेकिन तराजू बराबर नहीं हुआ। धीरे धीरे महाराज के खजाने की सारी संपत्ति तराजू में रखने के बावजूद तराजू बराबर नहीं हुआ। महाराज ने कुछ गायें, हाथी, जमीन और गांव को रखने के बाद भी तराजू बराबर नहीं हुआ। महाराज अब संकट में आ गए और महामंत्री की ओर देखने लगे। महामंत्री अपने महाराज की नजरों को भांप गए कि मैं तो अपनी पत्नी की बातों में आकर संकट में फंस गया, आप कुछ तंत्र करके मुझे इस दुविधा से बचाओ। तो तुरंत ही महामंत्री ने सभा को स्थगित करने का ऐलान किया और ब्राह्मण को दूसरे दिन एक नए जनेऊ के साथ फिर से आने का प्रस्ताव दिया। ब्राह्मण राज दरबार से अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचा तो ब्राह्मण पत्नी ने पूछा कि महाराज ने उसको क्या भेंट किया। ब्राह्मण ने सारी कहानी अपने पत्नी को सुनाई तो तुरंत ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति को दूसरा जनेऊ बनाने का सुझाव दिया। ब्राह्मण जब स्वाभाविक तरीके से जनेऊ बनाता था तब वह गायत्री मंत्र का उच्चारण करता था, पर इस बार उसका मंत्र गायत्री मंत्र में नहीं लग रहा था। फिर भी ब्राह्मण ने सारे जतन करके जनेऊ बना ही लिया। दूसरे दिन ब्राह्मण जब राज दरबार पहुंचा तो वहां भीड़ को आश्चर्यचकित खड़े हुए पाया। फिर से तराजू में एक तरफ जनेऊ और दूसरी तरफ 100 स्वर्ण मुद्राएं रखी गई, लेकिन इस बार सोना भारी पड़ने लगा। थोड़े थोड़े करके स्वर्ण मुद्राओं को तराजू से निकाला गया और आखिर में केवल 2 स्वर्ण मुद्राओं के साथ तराजू बराबर हुआ। महाराज को यह बात आश्चर्यचकित करने लगी। उन्होंने महामंत्री से इसका कारण पूछा। महामंत्री ने उत्तर दिया कि महाराज, पहले जनेऊ बनाते वक्त ब्राह्मण का मन गायत्री मंत्र में लीन हो जाता था। सिर्फ गायत्री मंत्र की महिमा से ही पहले वाले जनेऊ का भार राजकोष की संपत्ति पर भारी पड़ा था, लेकिन जब ब्राह्मण ने दूसरा जनेऊ बनाया तब ब्राह्मण का मन गायत्री मंत्र में लीन नहीं था। ब्राह्मण के मन में लालच आ गया था और कल क्या होगा इसकी चिंता होने लगी थी, इसीलिए इस बार जनेऊ 2 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर हो गया। गायत्री मंत्र की महिमा अपरंपार है। गायत्री मंत्र का उच्चारण श्वास को नियंत्रित करता है और जब श्वास नियंत्रण में हो वहां सब कुछ संभव है। इसलिए गायत्री मंत्र के उच्चारण के समय हमें गायत्री मंत्र को ध्यान पूर्वक ग्रहण करने से ही गायत्री मंत्र उच्चारण या सुनने का फल मिलेगा। आशा है इस कहानी से आपको गायत्री मंत्र की महिमा पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। स्टेट ब्लिस में अगला वीडियो 1008 बार गायत्री मंत्र उच्चारण का होगा। इसका पूरा फायदा उठाएं, लेकिन सावधान रहें कि गायत्री मंत्र बहुत प्रभावशाली है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट ब्लिस के साथ जुड़े रहिए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।